नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोले की। कैसे आप लोग? तो अब आप हमारे यहाँ का मौसम देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम बन चुका है और यही सब देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। और आप देखिए इस टाइम दिल्ली का टेम्परेचर कम से कम 45 के आसपास जा रहा है और यहाँ पे बादल देखें, कैसे बादल आप यहाँ मूव कर रहे हैं, पूरा फॉग है और इस टाइम टेम्परेचर लगभग 17 के आसपास यहाँ पे है। और यही सारा देखते हुए हमने सोचा कि अब हम थोड़ा सा नेचर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं और यहाँ नेचर से कदम बढ़ाते बढ़ाते और हमने यहाँ पे अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, भाग दौड़ की मेहनत और ये शरीर तोड़ में जो कमाई का सिस्टम शहरों में हो चुका है और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मेहनत है, सेहत और बॉडी को तो हमने मशीन मान लिया है कि बस ये मशीन चलती रहेगी हमारी लाइफ टाइम और रेस्ट करने का तो हमें मौका ही नहीं मिलता। तो हमने एक अपनी छोटी सी जमा पूंजी जो पूरी ज़िंदगी लगभग 40 साल की बचा के रखी थी, तो वो हमने यहाँ पे हमने लगा दिया है और धीरे धीरे अब ये हमारा सेकंड होम का सपना साकार होते हुए माता रानी और भोले शंकर के आशीर्वाद से समझ आ रहा है कि अब पहाड़ों में हमें सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपना 20-30% अपनी कमाई का अगर हम 10 साल भी जोड़ करके और पहाड़ों में अगर लगा लेते हैं और अपना एक आशियाना बना देते हैं तो ये मान के चलो कि लाइफ यही है। और हॉस्पिटल, गर्मी, एसी का बिल, इन सब में कुछ भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर ही हमारा देखो घर बन रहा है यहाँ पे और इधर अगर आप देखेंगे तो ये सारा वैली है। इस वैली में ये आप छोटा सा एक आशियाना और ज़िंदगी के प्रति समर्पित ही हमारा प्रयास। बाकी तो माता रानी और भोले शंकर जी जाने कि हमें वो लेके कहाँ जाना चाहते हैं और उन्हीं की मर्ज़ी से हम दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर यहाँ पे आकर के घूमने का पहले मौका मिला। धीरे धीरे हम लोग टाइम निकालते रहे, घूमते रहे और घूमते घूमते अब हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि अब हमारा जो सपना था वो हकीकत में आज बदल रहा है। तो ये सब चीज़ें माता रानी और भोले शंकर के आशीर्वाद से ही पॉसिबल है कि हम अपना दूसरा आशियाना एक दिल्ली और दूसरा पहाड़ों में बना रहे हैं। और हम तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि देखो जिस तरीके से हमारे प्लेन एरियो का दिल्ली ही नहीं जितने भी हमारे आसपास के प्लेन एरिए हैं अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर जगह का एक ही हाल है, 45-48 ऐसे टेम्परेचर 2-3 महीने ऐसे ही सुनाई देगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि 45-48 में हम कितने दिन सर्वाइव करेंगे, कैसे हम जिंदा रहेंगे, ये चीज़ आप लोगों से छुपी नहीं है। बस क्या है, हम उन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और इग्नोर हम उस दिन तक करेंगे जिस दिन अगर नेचर ने अपना विकराल रूप हमारे सामने रख दिया, यानी टेम्परेचर अगर 45 के पार चला गया तो डॉक्टरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो एक बहुत ही डेंजर स्थिति हमारी बॉडी के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी की टेम्परेचर सहने की एक टाइम लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बाकी वो टेक्निकल बातें हैं, खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं हैं। हाँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते ये ज़रूर जानते हैं कि ये सारी चीज़ें मतलब 25-30 का टेम्परेचर तो ठीक है, लेकिन 45 से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो इंसान के लिए तो बना ही नहीं है। अब
हम सिर्फ पैसे के लालच में वहाँ पे लगे रहते हैं कि भाई पैसा तो है ना, लेकिन हर चीज़ अगर आप देखेंगे ना तो पैसा ही नहीं होता। हम कमाते किसके लिए हैं? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम सिर्फ हॉस्पिटल के लिए कमाते हैं तो गलत नहीं होगा। कई लोग शायद सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अगर एज किसी की 20-22 साल है तो ज़्यादा वो लोग इस चीज़ को नहीं भरोसा करते। उनको लगता है कि ऐसे ही जवानी हरदम बनी रहेगी। वो एक मूवी थी ना, जवानी या दीवानी, तो जवानी में हमें जोश में कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन हमारे एक दोस्त पहाड़ी हुआ करते थे, तो उन्होंने हमें पहाड़ का जो नशा लगाया, वो भाई साहब इस टाइम शायद मुंबई में है। तो अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो हम उनके लिए यही कहेंगे कि भाई आप हमें बहुत अच्छी जगह बसा के गए, और खैर आपका प्रयास था, लेकिन माता रानी और भोले शंकर का भी प्रयास कम नहीं था, क्योंकि उनके प्रयास के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रयास माता रानी और भोले शंकर जी का सहयोग आपका साथ में आप लोग देखिए कि हमारे भाई कितनी मेहनत करते हैं। इतना हार्डवर्क करने वाला अगर हम सभी हो जाएं तो शायद बीमारियों का तो नामो निशान नहीं रहेगा। खैर, हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, तो अब आप देखिए कि आज अप्रॉक्स 11 जून 2026 है, जिस टाइम पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 17 से कम ही होगा, ऊपर नहीं होगा। अब एक तरफ यहाँ पे 17 का टेम्परेचर, और अगर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे पहाड़ों में, वो मैदानों में, या दिल्ली एनसीआर में, या लखनऊ मुंबई, कहीं भी, अगर हम मुंबई की बात तो खैर नहीं करते क्योंकि वहाँ सी एरिया है, तो वहाँ का बेंगलोर और मुंबई का सी एरिया का तो अपना अलग ही टेम्परेचर होता है। बट मैं बाकी अगर हम लखनऊ की बात करें, पटना की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि बस हम लोग झुलस रहे हैं। कितने लोग हैं जो शायद इस दुनिया को छोड़ देते हैं इस टेम्परेचर में। बट क्या होता है कि हम इंसान की एक सोच बड़ी घटिया कह लो है कि जब मेरे ऊपर बीतेगी, जब देखी जाएगी। तो मेरे भाइयों, ऐसा दिन क्यों आए कि आप सोचो नहीं पहले, और जब मुसीबत घर पे आए तब आप कहो तो भगवान ने तो हमें दिया ही नहीं। भैया, भगवान ने हमें जो दिया है ना, वो तो शायद ही कोई हमें दे सकता हो। भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, और इतना बढ़िया देखो क्लाइमेट दिया। यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरा फॉग है, ऐसा फॉग, और ऐसी मीठी मीठी हवाएं, उनका झोंका, ये बस कुदरत ने हमें बनाया है। और कुदरत में आ करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ पे नेचर के साथ छेड़छाड़ न करें। अब आप देखिए यहाँ पे बीच में देखिए पेड़ है, हमने इनको बीच में किया, ये हमारे घरों के बीच में आ चुके हैं, और हम इनकी रक्षा करें तो ही हमारा जीवन है, क्योंकि अगर ये हैं तो हम हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपना टाइम बिताएंगे। और ये नहीं कि कोई मैं बुढ़ा हो चुका हूँ जो आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैं भी अराउंड 41 के आसपास का हूँ। बट हाँ, लाइफ के बारे में सोचा, और लाइफ जीना भी अच्छा है, कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को आप अच्छा अगर फ्यूचर, अच्छा इन्वायरमेंट दे पाएँ तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अब आप देखिए ये पूरी वैली यहाँ से, ये पूरी वैली यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वैली, मौसम बहुत ही प्यारा। ये यहाँ से वैली आ गई, और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये अपना प्रोजेक्ट आ गया। सॉरी, प्रोजेक्ट गलत कह गया, एक्चुअली बिजनेस करते करते दिल्ली में ये वर्ड निकल जाता है। ये हमारा सपनों का आशियाना है, सपनों का मंदिर है।
बड़ी मेहनत और बड़ी अथक प्रयासों के बाद में हमने ये चीज़ 40 साल तो खैर हमारी एज है और 21 साल से हमने कमाना शुरू किया। तो मैं जब 21 साल का था तभी से हमने पहाड़ों के बारे में सोचना शुरू किया और जब से मैं पैसे जोड़ के आज 41 साल में, यानी मुझे 20 साल लग गए इस स्वर्ग जैसी जगह पे पहुंचने के लिए। और पूरा भरोसा माता रानी पे, भोले शंकर जी पे था कि वो हमें ऐसी जगह ज़रूर लाएंगे और उन्होंने अपना पूरा प्यार हमें दिया, क्योंकि हम हैं तो उनकी संतान ही। तो आज वो सपना हमारा जो है वो पूरा होता हुआ आपके आँखों के सामने है। तो आप लोग भी ऐसे ही कोशिश कीजिए कि अगर यहाँ पे आकर के अपना एक छोटा सा ही सही अगर घर बनाते हैं ना, तो आप अपनी पीढ़ी को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, जिससे कि हम आगे यहाँ पे अच्छे से अच्छे वीडियो, क्योंकि अगर आप लोग हमें वहाँ से हौसला कमेंट्स करके हमें बताते रहेंगे कि क्या अच्छा है, कहाँ हमें सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों मैं कोई प्रोफेशनल ना फोटोग्राफ़र हूँ ना मैं ब्लॉगर हूँ, बस जैसे आया जो आया वो एडिटिंग आपके सामने देता हूँ। क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे कोई क्वालिटी का सिस्टम नहीं आता, बस एक सस्ता सा मोबाइल है और इसी मोबाइल से जो चीज़ें हमारे से हो पाती हैं, जो बन पाती हैं हमसे, वही हम आप लोगों को सीधे भेज देते हैं। तो आप लोग नेचर को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और आप लोगों के प्यार का ही नतीजा है कि फिर अभी चैनल को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 से 5 महीने हुए हैं और 2 लाख हमारे व्यूज़ और लगभग 13,500 के आसपास सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। तो हम यही तो आपसे उम्मीद करते हैं कि 13,300 के बाद 13,301 पे आप लोगों का नाम आए और आप लोग हमें ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ आपका दोस्त वकील मुमक्कड़ कोशिश करते हुए कि आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएं। तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं आपको नेचर में यहाँ के आज के मौसम के उस पर छोड़ के जाते हैं और आप लोग ऐसे ही नेचर का मज़ा लीजिए। तो तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं और फिर आपको ऐसे ही अच्छे से सीन के लिए, अच्छे से नेचर के व्यूज़ के लिए हम आपको बीच में ऐसे ही ब्लॉग डालते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे और भोले शंकर अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, क्योंकि आप उनकी नगरी का पूरे देश में नहीं विदेशों में भी नाम प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत योगदान रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, जय भोले की, जय माता दी, जय भोले की।